क्या मुझे कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि इस मिरर को कैसे पता लग गया कि इस ऑब्जेक्ट के पीछे क्या है? जैसे मैं अपनी अंगुली रख रहा हूं तो आपको अंगुली दिख रही होगी ये ऑब्जेक्ट के पीछे, यानी मिरर को पता लग गया कि इसके पीछे क्या है। दूसरा कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे मैंने ये मार्कर लिया तो ये मार्कर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, इसका मतलब है कि मिरर को पता चल जाता है कि इसके पीछे क्या है। ये वाला वीडियो सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर पूछ रहे हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है? क्या कोई तो होगा ही जो इसको एक्सप्लेन कर सकता है। चलिए तो मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो ध्यान से एक एक चीज को समझते जाते हैं कि पूरा मामला क्या है। जैसे मैंने ये एक मिरर लिया है, मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है, तो इसका बनेगा इमेज। और वो इमेज कैसे बनता है? इमेज बनाने के लिए हमें दो रेज की जरूरत पड़ती है। बेसिकली ऑब्जेक्ट के लिए भी दो रेज की जरूरत पड़ती है और इमेज के लिए भी दो रेज की जरूरत पड़ती है। वो दो रेज जिनका रिफ्लेक्शन हो गया है या रिफ्रैक्शन हो गया, इस वाले केस में रिफ्लेक्शन होगा। तो ध्यान से देखना, जैसे मान लो कि एक रे यहां से निकली होगी। अब वो रे यहां से निकली कैसे होगी मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैं अपने आप को शीशे के अंदर देखता हूं, तो क्या है कि कमरे के अंदर एक लाइट का सोर्स है, जैसे बल्ब लगा हुआ है, तो उस बल्ब से लाइट आई होगी, मेरे ऊपर गिरी होगी, मेरे ऊपर गिरने के बाद में जो निकली है वो मिरर के ऊपर जाएगी, वो रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों तक आएगी, तब जाकर मुझे मेरा इमेज दिखाई देगा। ठीक है ना, फोटो दिखाई देगा। इसी तरीके से यहां से निकलने का मतलब है कहीं ना कहीं कोई लाइट सोर्स होगा, वहां से आ रही होगी लाइट, इसके ऊपर गिर रही होगी और यहां से रे निकली होगी। चलो एक रे निकली, अब वो जितने पे आई है उतने पे चली जाएगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो वैलिड होगा ही होगा। अच्छा सर, दूसरा वो इधर से आई और इधर चली गई। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए इन दोनों रेज को कभी मिला नहीं सकते, क्योंकि देखो दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए हो सकता है कि ये दोनों अपीयर्स टू मीट हो, है ना, मिलती हुई प्रतीत हो। तो इसके लिए हम इन दोनों को पीछे की साइड में बढ़ा देंगे। तो जहां पर ये दोनों मीट होती हैं वहां पर किसका फॉर्मेशन होता है? इमेज का। तो ये हो गया इमेज। बेसिकली ये दोनों रेज वर्चुअली मीट हो रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसलिए ये वर्चुअल इमेज बनता है। अब जो अपना मेन कंसेप्ट है इस वीडियो के रिगार्डिंग वो ये है कि ये इमेज दिखाई कब देगा, ठीक है ना, उसे बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू यानी ये इमेज बनेगा तो जरूर, है ना, लेकिन आपको दिखाई देगा कि नहीं देगा ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इसके फील्ड ऑफ व्यू में आए कि नहीं आए। तो ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का इमेज ये रहा। अगर हमें फील्ड ऑफ व्यू निकालना है तो क्या करना? एक रे को यहां से चलाना और इसके कोने तक ले जाना। तो यहां से यहां तक ले गए, इसके कोने तक, और फिर यहां पर रिफ्लेक्शन हो गया। दूसरी जो रे होगी वो इस कोने तक लाना और यहां से रिफ्लेक्शन करा देना। अब ये जितना भी एरिया आया है, जितना भी, वो क्या कहलाएगा? इस इमेज का फील्ड ऑफ व्यू। यानी अगर आप यहां पर हो तो ये इमेज दिखाई देगा, यहां पर हो तो दिखाई देगा, यहां पर हो तो दिखाई देगा, यहां पर हो तो भी दिखाई देगा। लेकिन अगर आप गलती से यहां पर आ गए तो आपको इमेज दिखाई नहीं देगा। यहां हो तब भी नहीं दिखाई देगा, यहां हो तब दिखाई देगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप उसके फील्ड ऑफ व्यू में आते हो तो पक्की बात है वो दिखाई देगा। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो ये मिरर है और ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है और ये मिरर है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा कहां पर? ये इंपॉर्टेंट है। तो देखना, जब भी आपको इमेज बनाना हो तो इसको आगे तक बढ़ा देना और इसको मिला देना, ऐसे परपेंडिकुलर बनेगा रे भाई कुल मिलाकर। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस के ऊपर है उतनी डिस्टेंस के ऊपर यहां बनेगा। अच्छा, यहां बन रहा है क्या? ये यहां पर इसका इमेज बनेगा। मैं पक्की बात है इसको साबित कर सकता हूं कि कैसे बना होगा, और इसका फील्ड ऑफ व्यू भी साथ ही निकाल लेते हैं। फील्ड ऑफ व्यू निकालना है तो क्या करना? एक रे को लाना, इसके इस एज पे मारना। ठीक है, मार दिया, और जितने एंगल पे आ रही है उतने पे ही चली भी जाएगी। ये इस तरीके से चलेगी। एक रे हो गई। दूसरी रे कहां से आ रही होगी? यहीं से आ रही होगी, और वो इसके इस एज तक आई होगी और वो इधर चली जाएगी ऐसे। ठीक है, इमेज कैसे बना होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर दो रेज मीट होती हैं तो बनता है। ये तो मीट होने वाली नहीं है, तो इनको क्या कर दो? पीछे बढ़ा दो।
कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो गया, इमेज का। अब ये इमेज आपको दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, अगर आप इसके फील्ड ऑफ व्यू में हो तो दिखाई देगा, वरना नहीं दिखाई देगा। मान लो कि आप यहां खड़े हो, नहीं दिखाई देगा, पक्की बात है नहीं दिखाई देगा। कब दिखाई देगा, अगर आप इस इलाके में आते हो, कितने में, इतने में, तब तो वो आपको दिखाई देगा, वरना दिखाई नहीं देगा। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी कि कब आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देने वाला है, इमेज, कब आपको इमेज दिखाई देने वाला है और कब नहीं दिखाई देने वाला। अगर आप उसकी फील्ड ऑफ व्यू में हो तब तो दिखाई देगा, वरना नहीं देगा। और पक्की बात है, जब जब ऑब्जेक्ट मिरर के सामने आएगा तो उसे पता लग जाएगा। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं यहां पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रख दूं, इसके पीछे रख दिया ना, रख दिया, ये कोई ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट है और इसके पीछे ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, तो इसका इमेज यहां बनेगा और इसका तो यहीं बनेगा। अब अगर आप फिर से इसमें आते हो तो ये दिखाई दे जाएगा, इसका फील्ड ऑफ व्यू अलग होगा, मान लेते हैं, अगर उसमें आएगा तो वो दिखाई दे जाएगा। अब कोई एकदम बिल्कुल इसके चिपका के रख दे कि यहां से जो रेज निकल रही हैं वो यहां तक पहुंच रही हैं, अगर यहां से निकलने वाली रेज यहां तक पहुंच रही है तब तो इमेज बनेगा, अगर यहां से निकलने वाली रेज यहां तक पहुंच ही नहीं रही है मिरर तक तो नहीं बनेगा। अब मैं वापस अपने वाले उस क्वेश्चन पे आता हूं, तो उसमें क्या था भैया, ध्यान से देखो, ये इस तरीके से है मार्कर, तो आपको मार्कर दिखाई दे रहा होगा, हाँ, तो इसका लास्ट एकदम एंड वाला हिस्सा वो आपको ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि इसके पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है, यानी ये मार्कर जो है, यहां से निकलने वाली रेज वहां तक पहुंच नहीं पा रही हैं, बट बाकी जगह से तो पहुंच रही हैं। जैसे यहां से निकलेगी तो वो रेज तो आराम से वहां तक पहुंच जाएगी, अगर इमेज बन रहा है और उसके फील्ड ऑफ व्यू में आप आते हो तो आपको आराम से दिखाई देगा। हाँ, अगर मैं यहां से सामने से देखने की कोशिश करूंगा तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो जैसे आप अभी देख रहे हो, तो अब आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्यों, क्योंकि आप इसके फील्ड ऑफ व्यू में नहीं हो। लेकिन जैसे ही अगर मैं आपको इसके फील्ड ऑफ व्यू में ले आऊंगा तो आप देख सकते हो आसानी से, अरे देख सकते हो ना, हाँ। तो मेरे ख्याल से आपको ये फील्ड ऑफ व्यू का कंसेप्ट ठीक तरीके से समझ में आ गया। अब से अगर कोई पूछे कि मिरर को कैसे पता लग गया कि इस ऑब्जेक्ट के पीछे क्या है, तो ये वाला वीडियो शेयर कर देना। मैं एक चीज और बता दूं लगे हाथ, देखो, गाड़ियों के पीछे का जो शीशा होता है वो कन्वेक्स टाइप का होता है, और वो कन्वेक्स टाइप लगाने का एक रीजन ये भी है, फील्ड ऑफ व्यू। कैसे भैया, देखो देखो देखो, ये इस टाइप का होता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इससे बनने वाला इमेज का फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा। एक तो प्लेन मिरर लिया था मैंने, जैसे ये प्लेन मिरर लिया था तो उसके लिए क्या आया था, यहां से यहां तक का इलाका आया था, ठीक है ना, ये वाला इलाका आया था। इसमें कम आता है, हम यूज तो प्लेन मिरर भी कर सकते थे, लेकिन हमने स्पेरिकल को यूज किया। क्यों किया भैया, उसके पीछे का ये वाला रीजन है, कौन सा, फील्ड ऑफ व्यू वाला। जरा ध्यान से देखिए, यहां से निकलने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं यहां से चली जाएगी, और यहां से आने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं है चली जाएगी। तो ध्यान से देखो, इसका फील्ड ऑफ व्यू कितना ज्यादा आया है एज कंपेयर टू प्लेन मिरर। यानी अगर अपन इसको यूज करेंगे तो अपन को लार्जर व्यू दिखाई देगा, ठीक है ना, बहुत चौड़ा दिखाई देगा, ठीक है, बहुत ज्यादा एरिया दिखाई देगा। इसलिए अपन गाड़ियों के पीछे ये वाले शीशे का यूज करते हैं, एक रीजन ये भी है। मेरे ख्याल से आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करेंगे और उन सभी लोगों के साथ शेयर भी करेंगे जिनको इसकी जरूरत है, ठीक है। चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।